हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। तो रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और हम आज बना रहे हैं शलजम गोश्त। तो ये मैंने गोश्त धो के रख दिया था, चूल्हे पर रख दिया। ये मैंने गोश्त, ज़रा गैस हमारी आज थोड़ी हल्की आ रही है। तो ये मैं लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन काट के डाल दिया, प्याज काट के। हम आज सोन के चढ़ाएंगे, भून के भंगार के नहीं चढ़ाएंगे, आज हम सोन के चढ़ाएंगे। तो ये मैंने 2 अदद प्याज काट ली थी और एक वो थी लहसुन की। तो ये मैं काट के ये डाल रही हूँ। और गोश्त है तकरीबन ये 2 चमचे मैंने पिसी हुई मिर्चों के डाले, 2 चमचे पिसी हुई मिर्चों के, और 1 चमचा धनिया का पिसा हुआ धनिया मैं ऐड कर रही हूँ, और हाफ चमचा हल्दी का। ये धनिया 1 चमचा बस डालेंगे, यूँ कि इसमें हम धनिया कम डालेंगे। 1 चमचा डाला है और हाफ चमचा मैं हल्दी का डालूँगी। और तकरीबन 3 टमाटर में 3 अदर टमाटर लिए हैं, वो मैं बारीक बारीक कट करके वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये हल्दी डाल दी मैंने हाफ चमचा। और ये मैंने 3 अदर टमाटर काट लिए थे, ये डाल दिए इसमें। हम सोन के चढ़ा रहे हैं आज सालन पूरा ये। तो ये मैं बता रही हूँ कि मेरी एक मैंने वीडियो बनाई थी अपनी, मेरी जो बेटी के जो मतलब डिलीवरी हुई थी, बेटा हुआ था, तो वो गोंद वोंद बनाते हैं ना, गोंद बनता है, सारे मेवा एवा सब डालते हैं उसके अंदर। तो मैंने वो वीडियो बनाई थी, 15-20 मिनट की वीडियो शूट क्या करी थी मैंने। इतनी मेहनत से की है, लेकिन वो मिस हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे इतना अफसोस भी हो रहा है मेरी वीडियो। अब अगर आ गई, मिल गई, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी वो। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मेरी 15-20 मिनट की मेहनत है वो मुझे मिल नहीं रही है, यहाँ मिस हो गई, पता नहीं कैसे। तो ये है कि अगर आ गई, इसमें आ गई या कहीं मतलब मुझे मिल गई, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपलोड करूँगी। 15-20 मिनट की वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियो। आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो ज़ाहिर है मेरी हौसला अफजाई होगी ना, अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो। अब लोग देख तो रहे हैं, नए देखने वाले देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेहरबानी की करके सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें, शेयर करें। और ये हम शलजम गोश्त आज बना रहे हैं, यूँ कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों की पहली दफ़ा बना रहे हैं हम। तो 1-2 दफ़ा फसल में बनाते हैं, बस सर्दियाँ हैं तो हम 1-2 दफ़ा ही बनाएंगे बस। बाकी फिर हम इसकी फसल चली जाती है ना, ज़्यादा जायका नहीं रहता फिर सब्जियों में। जब नई नई सब्जियां आती हैं ना, जब भी अच्छा जायका देती हैं सब्जियां। जैसे गोभी गोश्त है, वो भी हम 1-2 दफ़ा बनाते हैं बस। शलजम गोश्त है, ये 1 दफ़ा बन गया, अगर बना तो बन जाएगा 1-आध दफ़ा, वरना नहीं। चुकंदर है, वो भी हम 1-2 दफ़ा बस। सब्जियों की जो हमारी जो सब्जियों की जो है ना, जैसे वो खाना हम ना 1-2 दफ़ा बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते हम ये। और अब मैं ये शलजम छीलूँगी, काटूँगी। पत्तों वाले शलजम है ये। एक विलायती शलजम होते हैं तो उसमें पालक डालनी पड़ती है, वो थोड़ी उसमें मिठास होती है, थोड़े हल्के हल्के मीठे होते हैं वो शलजम। और ये थोड़ा खारे होते हैं ज़रा। तो हम लोग ये वाले शलजम डालते हैं। हमारी सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो बनाती थी वो वाले शलजम, विलायती शलजम वो पकाती थी। तो ज़ाहिर है उसमें फिर पालक डालनी पड़ती है, वो थोड़े मीठे मीठे होते थे ज़रा। ये ना ज़रा खारे होते हैं हल्के हल्के से, तो ये ज़रा अच्छे लगते हैं। तो ये हम ना ये शलजम बना रहे हैं, शलजम गोश्त बना रहे हैं। तो ये हमारे शौहर बहुत शौक़ से खाते थे, शलजम गोश्त, चुकंदर गोश्त, गोभी गोश्त, बस यही चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती थी। तो ये फसल में जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो वह यही चीज़ें ज़्यादा बनवाते थे वो। मटर कीमा, मटर पुलाव, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती थी। तो ये सब देसी खाने हैं। ये आजकल तो लोग चाइनीज़ खाने बनाते हैं, ये डाल दिया, वो डाल दिया। ज़ाहिर है अपनी अपनी पसंद है, हमें ये पसंद है देसी खाने, तो हम ये देसी खाने बनाते हैं। तो ये है कि शलजम छील रही हूँ मैं ये, और ये गोश्त हमारा गल जाएगा तो हम इसको भून के इसमें शलजम ऐड कर देंगे। सब चीज़ें हमने डाल दी हैं उसमें, सब मसाले डाल दिए हैं मैंने, टमाटर, नमक, मिर्चें, सब चीज़ें डाल दी हैं। अब ये पानी खुशक हो जाएगा तो हम भून के तो फिर हम शलजम डाल देंगे उसमें।
हाँ, तो मैं एक बात यहाँ शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से कि जैसे हमारे फ़लस्तीनों पे कितना ज़ुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उन पे रहम कर दे, परवरदिगार उन पे अपना करम कर। वो तो बेचारे हर सोशल मीडिया पे कितना आ रहा है कि ना वो मदद मांग रहे हैं लोगों से, लेकिन ये कि हम कुछ और तो नहीं कर सकते। हम ये कि अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि अल्लाह उन सब की मसले हल कर दे, उनकी परेशानियां दूर कर दे, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रख। छोटे छोटे बच्चे दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, कितना अफसोस होता है देख के भी कि अल्लाह ताला बस उन पर रहम कर दे। तो ये है कि भाई यही दुआ कर सकते हैं हम तो बस अल्लाह ताला से, और क्या कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उन पर रहम कर अपना करम कर दे, फ़लस्तीन बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रख। तो मैं ये बता रही थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, घर के घर पूरे तबाह कर दिए। तो ये बस देख के ना दिल अफसोस ही होता है सुन सुन के, और दिल परेशान होता है। बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। तो मैं ये बता रही थी, तो ये हम इसके इसमें पत्ते होते हैं ना शलजम में, तो ये मैं काट रही हूँ अभी। और वो हमने पहले तो वहाँ रख दिया था गोश्त, लेकिन ये अब वो गैस तो ज़ाहिर है आती है और ज़रा सा पलक झपका के चली जाती है, तो फिर हमने यहाँ सिलेंडर पे रख दिया अपना सालन गोश्त जो गल रहा था मेरा, मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं शलजम काट रही हूँ, क्योंकि लाइट भी चली जाती है यहाँ, तो 6 बजे जाती है तो फिर 9 बजे आती है। तो ये मगरिब की नमाज़ जब हम पढ़ते हैं तो लाइट होती नहीं है यहाँ। मगरिब की नमाज़ मैंने अदा की थी, तो फिर मैंने कहा मैं ये सब्ज़ी काट लेती हूँ, गोश्त चढ़ा देती हूँ। बच्चे बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ का, कहते हैं अम्मी आप पकाया करें, आपके हाथ में जायका है। तो मैंने शलजम गोश्त उस दिन मैंने मटर कीमा बनाया था, तो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा था, कह रहे हैं अम्मी बहुत अच्छा पका है। पकाते तो सभी हैं, लेकिन जायका होता है किसी किसी के हाथ में। तो ये है कि मेरे बच्चे मेरे हाथ का बहुत पसंद करते हैं, तो मैं बैठे बैठे कर लेती हूँ बस। ये है कि ना ये सिलेंडर भी इसकी गैस का भी कोई पता नहीं था कब में ख़त्म हो जाए, तो मैंने ना बीच में ही शलजम डाल दिए। मैंने कहा ये ना इसके साथ ही दोनों चीज़ें गल जाएंगी, वरना मैं गोश्त का इंतज़ार करूँगी कि गोश्त का पानी खुशक होगा तो फिर मैं डालूँगी इसमें, भूनूँगी उसको, तो बहुत टाइम लगता। तो मैंने ना थोड़ा सा पानी था, मैंने उसी में शलजम डाल दिए। तो मैंने कहा ये साथ के साथ दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर गैस ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैंने कहा बच्चे भी नहीं है, मैं किससे मंग डलवाऊँगी गैस। तो मैंने ये ज़रा थोड़ा मेरे दिमाग ने काम किया, तो मैंने कहा कि ना मैं साथ ही डाल देती हूँ दोनों चीज़ें। तो ये है कि शलजम भी हमारे इसी में ही हो जाएंगे। फिर हम ये जब गल जाएंगे तो इसका पानी खुशक हो जाएगा, तो हम इसको भून लेंगे फिर। यूँ कि सिलेंडर पे गैस ख़त्म हो जाती, कब से गोश्त गल रहा था हमारा, तो इसलिए मैंने साथ ही डाल दिए शलजम। मैंने कैप लगा दिया है, और ये कि ना पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर ये कि ये देखें अब हम इसको भून लेंगे। इसमें ऑयल डालेंगे, या हाँ ऑयल डालना है, 1 प्याली ऑयल डाला है हमने। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह। हमारे यहाँ ना मिर्चें कम खाई जाती हैं, तो थोड़ा ज़रा देख के डालनी पड़ती हैं मिर्चें। तो ये देखें शलजम गोश्त हमारा बन रहा है, ये भून रहे हैं हम इसको अच्छी तरह। जितना हम भूनेंगे तो थोड़ा सा ये जो पीस आ रहे हैं ना साबुत साबुत, तो ये घुल जाएंगे, इसमें घुट जाएंगे। बहुत से ना खड़ा खड़ा बनाते हैं जैसे पीस आने चाहिए, बहुत से ज़रा घोट देते हैं। तो हमारे यहाँ ना साबुत साबुत पीस आने चाहिए, जैसे घुटना नहीं चाहिए ये। और ये देखें मैंने डाल दिए थे ना शलजम उसमें ही, तो दोनों एक साथ चीज़ें गल गई। वरना मैं गोश्त का इंतज़ार करती, भूनती उसको, फिर मैं शलजम डालती, तो फिर वो काफ़ी टाइम लग जाता। तो ये इस तरीक़े से दोनों चीज़ें साथ ही गल गई। तो अब हम इसको भून रहे हैं। अब इसमें हम 4-5 हरी मिर्चें डालेंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड करूँगी, साबुत हरी मिर्चें 3-4 डाल देंगे। जिसका दिल चाहेगा खा लेगा तोड़ के, यूँ कि ज़ाहिर है मिर्चें तो हमारे यहाँ कम डलती हैं ना, तो इसलिए कि हम 3-4 मिर्चें मैं साबुत डाल दूँगी इसमें। बस ऐसे ही खेल तमाशे होते रहते हैं, कभी गैस आती है कभी नहीं आती। अब फिर थोड़ी हल्की आ गई थी, तो फिर हमने इस पे ला के रख दिया किचन में अपने। तो ये है कि मैं हरी मिर्चें धो के तो फिर डाल रही हूँ उसके अंदर।
ये 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हमने और देखेंगे इसको हम भून रहे हैं। तेल आ चुका है। बहुत अच्छा बनता है शलजम गोश्त। वो विलायती शलजम भी होते हैं, बनते ये भी बनते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्ज़ी है। बहुत से लोग वाले बनाते हैं शलजम, विलायती शलजम बनाते हैं, बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा बनता है सालन, बहुत टेस्टी बनता है ये। तो ये बता रही हूँ, हमारे यहाँ तो बस 1-2 दफ़ा बनेंगे फसल में, अब ज़्यादा थोड़ी बनेंगे। ये बस एक दफ़ा बन गए, एक आध दफ़ा और बनेंगे, क्योंकि आजकल की ना ये हमारी बहुओं को, लड़कियों को ये चीज़ें पसंद भी नहीं है। पहले के लोग ज़्यादा शौक़ से खाते थे शलजम गोश्त, गोभी गोश्त। ये जो मैंने शलजम गोश्त की जो मैंने बनाया, इसकी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग अपने घर में बनाएं, टेस्ट करें, और अगर अच्छी लगे तो जब कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कैसी बनी है। और अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब मैं मिलूँगी अपनी अगली आने वाली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।